टी की फाइंडिंग्स हैं उनको किसी तरह मोड़ दिया जाए। यानी जेआईटी की फाइंडिंग्स ये बताती हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ वो कोई अचानक नहीं हो गया था, वो एक सोचे समझे साजिशी मंसूबे के तहत एक बाकायदा प्लान्ड हमला था और उसमें एक से ज़्यादा हमलावर थे, 3 हमलावर बताए गए हैं जेआईटी में। अब हुआ यह है कि जिस ऑफिसर ने यह चालान जमा करवाया वो ऑफिसर हैं जी सैयद अनवर शाह साहब, और ये डायरेक्टर विजिलेंस एंटी करप्शन है। इन्होंने ये चालान जमा करवाया और फौरी तौर पे नदीम सरवर साहब, जिनके ऑफिस का ये बंदा है, नदीम सरवर साहब डीजी हैं, उन्होंने इनको ओएसडी कर दिया फौरी तौर पे। यानी इनसे इनके ओहदे का चार्ज ले लिया और दफ्तर के अंदर इनका दाखिला बंद करवा दिया। अब जो अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स हैं जेआईटी के रिकॉर्ड के वो इनके पास मौजूद थे और वो सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो इनके ऑफिस में पड़ा हुआ है। और यानी चालान जो जमा किया जाता है उसके अलावा और भी बहुत सारे शवाहिद होते हैं जो साथ मौजूद होते हैं, वो कीमती शवाहिद हैं, वो सारा वो रिकॉर्ड है जो रिकॉर्ड, क्योंकि जो चालान जमा करवाया गया है, जो जेआईटी की रिपोर्ट और चालान के अंदर शामिल की गई है, वो उसके चीदा जुदा नुकात हैं, लेकिन उसकी जो तमाम तफसीलात और उससे जुड़ी हुई जो एविडेंसेस हैं वो सारे के सारे पड़े हुए हैं ऑफिसर के पास, जेआईटी का पूरा रिकॉर्ड, और वो उनके ऑफिस में है। अब 2 काम किए हैं फौरी तौर पे एंटी करप्शन ने निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के बनते ही। ऐसा लगता है कि मोहसिन नकवी का जो अगला टारगेट है वो जेआईटी की रिपोर्ट को ज़ाया करना, और मोहसिन नकवी को वज़ीर आला यानी बड़े ऑफिस में छोटा आदमी है और इस आदमी से अब कोई भी काम करवाया जाएगा ये कर लेगा, इसके लिए वज़ीर आला बनना ही सबसे बड़ा हदफ था और वो ये बन गया। अब रिकॉर्ड के अंदर नाम लिखा जाएगा कि ये आदमी माजी में वज़ीर आला पंजाब रह चुका है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अब ये जो है किसी भी लेवल तक जा सकता है और शुबा ये दायर किया जा रहा है कि उस रिकॉर्ड को ज़ाया करने की कोशिश की जाएगी, उसको गायब करने की, तब्दील करने की कोशिश की जाएगी, या हो सकता है कि उस ऑफिस को ही आग लग जाए और इमरान खान साहब की जो जेआईटी है उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है वो जल जाए। ना सिर्फ सैयद अनवर शाह जिस ऑफिसर ने चालान जमा करवाया उसको फौरी तौर पे ओएसडी किया गया, पहले उसको बारहा रोकने की कोशिश की गई कि ये रिकॉर्ड जमा ना करवाए, फिर हर्डल्स क्रिएट की गई, कभी दफ्तर से बंदा गायब हो जाए, कभी प्रोसिक्यूटर भाग जाए, कभी कुछ कभी बहुत सारी चीज़ें की गई, लेकिन अल्टीमेटली हिम्मत करके इस आदमी ने पूरे निज़ाम से लड़ते हुए रिकॉर्ड जमा करवा दिया। अब वो जब रिकॉर्ड जमा हो गया अदालत के अंदर तो फौरी तौर पे इसको मुअत्तल किया गया, ओएसडी किया गया और इसका दफ्तर सील कर दिया गया है। अब रिकॉर्ड तक इस शख्स की दस्तरस नहीं है। इस शख्स ने अदालत से रुजू किया है इस मामले में, 4 मुजरिमों के मामले में जो रिकॉर्ड अदालत में चला गया है और बाकी मानदा रिकॉर्ड दफ्तर में है और दफ्तर सील हो चुका है। ये है सिचुएशन मोहसिन नकवी की वजारत आला में। और मोहसिन नकवी की जानिबदारी का आप अंदाज़ा यहाँ से कर लेंगे, 24 चैनल मोहसिन नकवी का है, सिटी 42 भी। आप इन दोनों चैनल को सोशल मीडिया पे खोलें और सिर्फ उनके कैप्शन आप पढ़ें, सारी की सारी रिपोर्टिंग जो है वो ऐसा लगता है कि इमरान खान के खिलाफ एक महाज खोला हुआ है, एक ऐलान जंग किया हुआ है। तो जिस आदमी के चैनल्स ऐलान जंग कर रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी से, वो आदमी कैसे न्यूट्रल हो सकता है इलेक्शन में उस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ? एक बड़ा सवाल है ना, और सवाल तो ये पैदा होता है। अब एक और चीज़ आपके सामने रखता हूँ, एक छोटा सा डाटा है आपको समझाने के लिए बड़े आसानी से। जब हुकूमत आई इमरान खान साहब की अगस्त 2018 में, उस वक्त जो डॉलर की कीमत थी पाकिस्तान में वो 124 रुपये का डॉलर था, थोड़ा सा ज़्यादा था 124 रुपये से, लेकिन 125 से कम था, तो 124 आप लगा लें। जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई 2018 में अगस्त में, तो उस वक्त डॉलर की कीमत थी 124 रुपये कुछ पैसे। और जिस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई मार्च 2022 में, तो उस वक्त डॉलर की कीमत थी 178 रुपये। यानी इस बीच में जो डॉलर की कीमत बढ़ी है वो 54 रुपये बढ़ी है। इमरान खान साहब ने 3 साल 7 माह तक हुकूमत की है। 3 साल और 7 महीनों में इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो डॉलर की कीमत बढ़ी है वो बढ़ी है सिर्फ और सिर्फ 54 रुपये। अब इसको एक और तरीके से मैं आपको बताता हूं। तो नाज़रीन, मैंने आपको बताया कि 54 रुपये कीमत बढ़ी है इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 3 साल और 7 महीनों में, जबकि जब पीडीएम की हुकूमत आई और अब तकरीबन 9 महीने हो गए हैं इनकी हुकूमत को चलते हुए, तो डॉलर की कीमत कितनी बढ़ी है
257 रुपए का पहुंच गया है और 79 रुपए यानी एक कम 80 रुपए कीमत बढ़ गई है डॉलर की। और कितने महीनों में? 9 महीनों में। अब आप 79 को 9 पे तकसीम करेंगे यानी 9 महीनों के ऊपर, तो हर महीने पीडीएम की हुकूमत में जो डॉलर की कीमत बढ़ी है वो बढ़ी है लगभग 8 रुपए 80 पैसे, यानी 8.25 रुपए से ज़्यादा कीमत बढ़ी है हर महीने पीडीएम के दौरे हुकूमत में डॉलर की। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत, क्योंकि उनका जो टेन्योर है वो 43 महीनों के ऊपर मुहित है, 43 मंथ्स, और उसको अगर आप तकसीम करते हैं 54 पे तो 1.25 रुपए कीमत बढ़ी है। अब अगर आप ये देखेंगे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हर महीने डॉलर की कीमत एवरेज बढ़ती थी 1.25 रुपए, और हर महीने शहबाज शरीफ या पीडीएम के दौरे हुकूमत में डॉलर की कीमत बढ़ती है 8 रुपए 80 पैसे, यानी कई गुना ज्यादा। अगर आप इसको देखना चाहें कि कितने गुना कीमत बढ़ी है, तो 7 गुना से ज्यादा कीमत तेजी से बढ़ रही है डॉलर की इन तजर्बाकारों के दौरे हुकूमत में। और हमारे वो सारे दानिश्वर जो इमरान खान साहब के दौर में डॉलर की कीमत बढ़ने के ऊपर बहुत ज्यादा बात करते थे, 7 गुना ज्यादा तेजी से डॉलर की कीमत बढ़ने के ऊपर वो बात करने से कतरा रहे हैं। तो यहां से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इमरान खान साहब के पीछे या उनकी मुखालफत में जो ताकतवर हलके मौजूद हैं वो किस तरीके से पाकिस्तान के मीडिया को भी डरा धमका के या लालच दे के या जिस तरह भी वो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। फवाद